इन द वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन क्लैरिटी इज़ अ प्रिविलेज। तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको सही गाइड कर रहे हैं तो यू आर प्रिविलेज्ड। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो मेरी मम्मी पापा और मेरे भाई का है, फैमिली ऑफ कोर्स। बट आई वुड से कि डिसिप्लिन और डेडिकेशन थोड़ा ज़्यादा रखें, कंसिस्टेंसी रखें और बहुत लंबा मत सोचिए। डेली हर एक छोटे छोटे स्टेप सोचिए। मेंस की तैयारी साथ में रखें। ऐसा ना हो कि आप प्रीलिम्स 4 बार क्लियर कर रहे हैं लेकिन मेंस लिख ही नहीं रहे ठीक से। तो साइलोज में प्रिपरेशन नहीं करना है। जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए तो ऑफकोर्स मेंस के लिए भी रेडी रहना है। सबसे बड़ा सजेशन रहेगा कि सीसेट को लाइटली ना लें। सिंस यूपीएससी सीसेट का लेवल हर साल टफ करते जा रहे हैं। मिक्स तो काफ़ी है, अच्छा भी लग रहा है क्योंकि माँ बाप बहुत खुश है। एक्सपेक्टेड तो था कि होगा, बट मेरे कुछ अपने बहुत करीबी दोस्तों का नहीं हुआ तो एक थोड़ा सा गम भी है। Please state your name and rank. My name is Suresh Iladara Bhutta. Recently I qualified for UPSC. I got rank 658. Suraj, can you please talk about your journey briefly? I started preparation during my masters in 2017. I started with NCERTs and standard books. Majorly, I was falling short of clearing prelims. This was the very first time I cleared prelims, and fortunately got cleared mains, got interview call, and finally in the holy PDF. तो कैसा लग रहा है आपको इस सिलेक्शन के बाद? कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप? बहुत मिक्स फीलिंग है। एक्सपेक्टेड तो था कि होगा, बट मेरे कुछ अपने बहुत करीबी दोस्तों का नहीं हुआ तो एक थोड़ा सा गम भी है। मिक्स तो काफ़ी है, अच्छा भी लग रहा है क्योंकि माँ बाप बहुत खुश है। हाँ, आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ। एंड अब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लंबी होती है, तो इसमें फ्रेंड्स और फैमिली के सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वुड यू लाइक टू से फ्यू वर्ड्स टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु सपोर्टेड यू थ्रू दिस जर्नी? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो मेरी मम्मी पापा और मेरे भाई का है, फैमिली ऑफ कोर्स। मतलब कंसिस्टेंटली प्रीलिम्स जब मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था तो भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं बोला कि सेकंड चांस ले लो या कुछ और सोचो। दे ऑलवेज रिलाइड ऑन मी, दे वर कॉन्फिडेंट कि होगा। मतलब उनका इस बात पे तो भरोसा था कि बच्चा ऑनेस्टली एफर्ट ले रहा है। बाकी ऑफ कोर्स देयर इज अ लक फैक्टर, वो तो होता ही है। दोस्तों का बहुत हेल्प हुआ ग्रो करने में पर्सनली। आंसर राइटिंग के टाइम पे, प्रीलिम्स के टाइम पे बहुत सारे अपने ही दोस्त थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाया कि कर सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर विनय भाई को मैंने बहुत बार बोला था कि प्रीलिम्स होगा क्या, क्योंकि आई हैव दैट प्रीलिम्स का थोड़ा फोबिया एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से हो जाएगा। Well, I always believed in you. I believe that you will clear it, and you did. Okay. आपने जैसे बताया कि प्रीलिम्स ये जर्नी काफ़ी कठिन होती है, तो आप इस जर्नी के दौरान आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? मोटिवेशन आई वुड से कि जहाँ तक यूपीएससी प्रिपरेशन की बात है, मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा डेडिकेशन और डिसिप्लिन। मोटिवेशन का थोड़ा सा है कि कुछ दिन रहेगा फिर चला जाएगा। तो ऑफकोर्स आप मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेशन याद करने के लिए याद कीजिए कि आपने शुरू क्यों की जर्नी फेल होने के बाद। बट आई वुड से कि डिसिप्लिन और डेडिकेशन थोड़ा ज़्यादा रखें, कंसिस्टेंसी रखें और बहुत लंबा मत सोचिए। डेली हर एक छोटे छोटे स्टेप सोचिए कि आज एक दिन है, 10 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे का 4 सेशन करूँगा तो 8 घंटे वैसे सोचिए। ये मत सोचिए कि डेली 24 घंटे पढ़ने वाला हूँ, बहुत दूर का मत सोचिए। डेली छोटा छोटा स्टेप करके पहुँच जाएंगे। आई थिंक 1000 किलोमीटर की जर्नी भी फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होती है। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। और इस एग्ज़ाम के लिए जो नए कैंडिडेट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एक जो सबसे बड़ा सजेशन रहेगा कि सीसेट को लाइटली ना लें। सिंस यूपीएससी सीसेट का लेवल हर साल टफ करते जा रहे हैं, तो आप पीवाईक्यूज तो करेंगे लेकिन पीवाईक्यूज से साथ भी थोड़ा सा एक स्टेज आगे जाइए कि सोचिए कि यूपीएससी शायद इस साल और टफ करेगा। दैट इज फर्स्ट। प्रीलिम्स अगर आप फेल होते हैं तो डिसहार्टन नहीं होना है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है, डाइसी है। आपको जो आंसर ए लग रहा है हो सकता है किसी को बी लगे और उसका सही निकल जाए, आपका गलत हो। तो उसमें आप खुद को जज मत कीजिए, थोड़ा सा बी काइंड टू योरसेल्फ, ट्रस्ट योर एफर्ट्स और मेंस की तैयारी साथ में रखें। ऐसा ना हो कि आप प्रीलिम्स 4 बार क्लियर कर रहे हैं लेकिन मेंस लिख ही नहीं रहे ठीक से। तो साइलोज में प्रिपरेशन नहीं करना है। जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए तो ऑफकोर्स मेंस के लिए भी रेडी रहना है। आंसर राइटिंग इज समथिंग, बस पढ़ के नहीं होगा तो लिख के भी देखिए। बहुत बार होता है कि आपका पेन ही नहीं चलता, आप जब लिखने जाते हो आप बस स्टक कर जाते हो कि हाँ आता तो है बट हाउ टू फ्रेम इट, हाउ टू आर्टिकुलेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड सजेस्ट कि आंसर राइटिंग शुरू कीजिए, खराब लिखिए लेकिन लिखिए, फिर ग्रो कीजिए, थोड़ा सा अच्छा एवरेज और अच्छा होता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपने बोला आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हाउ डू यू थिंक वन शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस exams preparation, or do you think people should wait for some time and then start writing?
एकदम डायरेक्टली स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट एक दो रीडिंग कर लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत तो समझ गया है, कोशिश कीजिए कि आप अपने ही दोस्त को कोई टॉपिक समझाने की कोशिश करें कि प्रेसिडेंट टॉपिक है तो भाई प्रेसिडेंट ऐसा होता है, ये होता है, इसके काम ये होते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद कोशिश कीजिए कि यूपीएससी की पीवाईक्यू उठाइए, उसमें जो आपको प्रेसिडेंट का सबसे सिंपल सवाल लगता है वो लिखिए। स्टार्ट विद वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई कॉम्प्लेक्स सवाल पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस शायद वो कर जाएगा और आप इतने प्रिपेयर्ड हो आपको नहीं पता। तो लेट्स गो विद द सिंपल क्वेश्चन। 10 मार्कर हो जाएगा और कोशिश कीजिए कि 10 मार्कर का 2 पेज लिखना होता है 150 वर्ड से, तो 150 वर्ड से लिखेंगे, 70 वर्ड से लिखेंगे, 50 वर्ड से लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। 10 मार्कर, 15 मार्कर, पहले 5 सवाल, फिर 10 सवाल। इस एग्जाम में आपके हिसाब से गाइडेंस का कितना रोल है? बहुत ज़्यादा। इन द वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी इज अ प्रिविलेज। तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको सही गाइड कर रहे हैं तो यू आर प्रिविलेज्ड। और क्योंकि मैं भी 1-1.5 साल मिसगाइडेड रहा हूँ जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो आई वुड लाइक टू टेल, मैंने प्रीलिम्स के 100-150 पेपर लगाए थे। एक किसी टॉपर का सुन लिया था कि 20,000 क्वेश्चन कर लो, प्रीलिम्स तो ऐसे ही हो जाएगा। दैट वाज द वर्स्ट स्टेप आई कुड टेक। तो ये होता है, आप मिसगाइडेड हो सकते हो। तो कोशिश करना है कि जो आपको ऑनेस्ट सजेशन दे रहे हैं, जितना रॉ सजेशन दे रहे हैं, जो आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको ऑफर कर रहे हैं, टेक इट पॉजिटिवली, उस पर काम कीजिए और गाइडेंस के साथ ही जाइए। ऐसे हाथ पैर मारने से नहीं होगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कीजिए। आप बनो आईएएस के मॉक इंटरव्यू में प्रेयर हुए थे, तो आपका एक्सपीरियंस जो बनो आईएएस का मॉक है और आपका यूपीएससी, वो कितना सिमिलर था? काफ़ी सिमिलर था। पहला जो एम्बियंस था और जो यूपीएससी का इंटरव्यू का वहाँ का एम्बियंस था, जिस काइंड का माहौल था, तो जो बनारस में इंटरव्यू दिया था वहाँ पे ये हुआ था कि व्हेन आई वाज आंसरिंग, द पैनल वाज पेशेंट इनफ कि वो मेरा पूरा आंसर सुन रहे हैं, उसके बाद मुझे काउंटर क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो बीच में रोक के बोल रहे कि एक जगह पे मैंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे ऐसा हुआ था कि मैं आंसर दे ही जा रहा हूँ, वंस दे नो कि हाँ इसको आंसर आता है, दे विल कट मी एंड दे कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बनारस में नहीं था। आई रिमेंबर 5 पैनलिस्ट थे, हर किसी ने जी भर के सवाल पूछे, मैंने भी जी भर के आंसर दिए। और उसके बाद देवर पेशेंट इनफ कि हाँ अगर लेंदी भी आंसर हो रहा है तो देवर पेशेंट इनफ कि आंसर सुना जाना चाहिए। उसके बाद फीडबैक में मुझे काफ़ी लेंदी फीडबैक मिला था, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। एंड एक क्वेश्चन तो आई थिंक रिपीट भी हुआ था विदर्भ सेपरेशन वाला, तो वो भी एक अच्छा था एक्सपीरियंस। एक चीज़ ये कि क्योंकि आपने बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट को एक मॉक इंटरव्यू दिया है, तो बैक ऑफ द माइंड आपको ये लगता है कि हाँ आपने उस माइंडसेट के लोगों को इंटरव्यू दिया है जो एक्चुअली आपका इंटरव्यू लेगा। And on the basis of your experience, do you recommend Bano IAS IGP program? Always. अगर किसी ने मेरी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी होगी, मैंने कम्युनिटी ग्रुप में डाला था विद द नेम ऑफ ओशो, तो वहाँ पे भी आई हैड मेंशन कि वन कैन ऑलवेज गो फॉर बनो आईएएस का मॉक इंटरव्यू, इट्स वंडरफुल। आई वुड सजेस्ट, मेरे साथ काफ़ी जो इस बार भी सिलेक्ट हुए काफ़ी दोस्तों ने दिए हैं, आई नो दे विल आल्सो कमिंग दिस ईयर। एंड बनो आईएएस की टीम के बारे में आपका क्या बोलना है? बनो आईएएस की टीम के साथ मेरा कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं, मेरे बहुत अपने लोग हैं, मेरे भाई जैसे हैं। और हमेशा मतलब मेंस लिखने से पहले से, मतलब प्रीलिम्स अपीयर करने से पहले से उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं और दे हैव बीन कांस्टेंट सपोर्ट इन द जर्नी। दे मेड श्योर कि अगर अपने कुछ दोस्त मॉक इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो दे मेड श्योर कि अपना पैनल बहुत अच्छा हो, सो दैट उन्हें फीडबैक मिले तो अच्छा मिले। दे मेड श्योर कि अगर मेरा इंटरव्यू 10 दिन बाद है तो ऐसा क्रिटिसिज्म उसे ऑफर ना हो कि उसका कॉन्फिडेंस शटर हो जाए। तो it's another home away from home. और Bano IAS has a foundation program, especially for students who starting their journey. And actually हमने फील किया कि बहुत सारे स्टूडेंट फाउंडेशन करते हैं, but they are lost. तो हमारा जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट है, डेली आंसर राइटिंग जैसा कि आपने भी बोला, ठीक है, और हैविंग द राइट, यू सेड गाइडेंस, राइट, हैड टू हैव क्लैरिटी. तो डू यू थिंक द स्टूडेंट शुड look at that who are starting their preparation? Why not? I mean, I know people from Bano IAS and I have seen people, I know them personally, and I know they know the nitty-gritty of the exam. I know what a person should tell to a candidate, a candid one, a raw one, honest opinion, rather than sugarcoating things and then. So, with honesty and integrity, if Bano IAS is offering that, there is no other option in the market than if you think in that way. It's not that commercialized, if I may say so. It is more of a humane and empathetic
attention towards candidates rather than the commercial. अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आज जब रिजल्ट आने वाला था सुबह, तो क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे? 2-3 दिन से रिजल्ट आएगा ये बात चल रही थी। ऑफ कोर्स बहुत 2-3 दिन से तो सोया भी नहीं हूँ ठीक से। बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड था कि होगा, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा कि पक्का होगा भी, श्योरिटी नहीं था। थोड़ा सा अनसर्टेन चीज़ें तो होती हैं, बहुत दर्द थी, बहुत स्ट्रेस भी था, फॉर्चुनेटली इन द होली पीडिया। So, thank you, Suraj, and I would like to congratulate you for this, amazing achievement, and I hope this will fulfill your dreams and aspiration. I would request Devendra sir to present this to Suresh. It's beautiful. It's handmade, I wonderful. hope that someday you will be coming and giving them Why guidance. not? Why not? So that they are very As a candidate who knows the value of guidance, I look forward to do that. So, So, can you just say, बनना चाहते हो IAS तो join बनो IAS. बनना चाहते हो IAS तो बनो IAS. This was Suraj, as we very fondly call him. We listened to his experience, and we are very proud to have him as a student. And while he was appearing for mock, we knew that he will definitely make it. And our belief has come true, and he has made all of us, the entire team of Bano IAS, very proud. Thank you for watching this